चेयर्स थी, अब बड़ी टेबल है तो इसके साथ 6 चेयर्स थी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल जो है ना वो ठीक हूँ। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी डाइनिंग टेबल जो कि मैंने न्यू बाय की है। अभी पिछले व्लॉग में मैंने दिखाई थी कि मैं स्टोर का मैंने आपको दिखाया था, मैं बाय करने गई हुई हूँ, वहाँ से मैंने बाय की थी और वेयर हाउस से पिक की थी। और अब मैं असम्बल की भी आपको दिखाती हूँ कि असम्बल होकर ये कैसी लगती है। ये देखिए मेरी नई मार्बल टेबल, मेरी फेवरेट। मुझे मार्बल का बहुत ज़्यादा शौक था, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं ये मार्बल की टेबल्स ना। और पहली मेरी डाइनिंग टेबल अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, उसकी ग्लास की थी और स्टील की उसकी बेस थी। बहुत जल्दी वो तो ख़राब हो गई ना, हिलने लग गई थी। चेयर्स वही वाली हैं लेकिन पहले छोटी टेबल थी तो 4 चेयर्स थी, अब बड़ी टेबल है तो इसके साथ 6 चेयर्स की ज़रूरत होगी। 2 मैंने ऑर्डर कर दिए, वो आ जाएंगी। तो फिर मैं आपको 6 चेयर्स के साथ इसकी लुक दिखाऊंगी क्योंकि अब जो टेबल ली है वो 6 चेयर्स वाली है। और ये देखें इसकी ना, मुझे नीचे से इसकी बैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये सारा स्क्रू के साथ जो है ना इसको किया हुआ संभल, तो ये जल्दी से जो है ना ख़राब होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मार्बल टेबल का, ग्लास में तो इतने आपका वो छप जाते हैं ना, हाथ धूत वगैरह, और कुछ भी आप खाएँ पे इसमें कुछ नज़र ही नहीं आता कोई, मतलब ये ज़्यादातर आपकी नीट एंड क्लीन ही नज़र आएगी। अब जो है ना इन टेबल्स, इन चेयर्स के ऊपर जो है ना मैं कवर वगैरह ये चढ़ाने लगी हूँ। ये वेलवेट की हैं चेयर्स भी, और कवर भी जो है ना मुझे अमेज़ॉन से वेलवेट के ही मिल गए हैं। तो ऑलमोस्ट सेम कलर, थोड़ा सा ये डार्क कलर है। तो बच्चों वाले घर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कवर वगैरह चढ़ा दें। जैसे कि लाइट कलर की है ना तो इसका तो भी बुरा हाल ही हो जाना था। तो मैं ज़्यादातर कवर चढ़ा के रखती हूँ। बच्चों ने होमवर्क वगैरह टेबल, डाइनिंग टेबल पे बैठ के करना होता है, खाना वगैरह खाना होता है, तो अगर कोई निशान निशान लगते भी हैं तो वो फिर इसके ऊपर लगते हैं और ये वॉश हो जाती हैं। और जब कोई गेस्ट वगैरह आता है तो हम कवर उतार देते हैं, उनको ज़रा शोशा दिखा देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो मुझे कवर्स चेयर्स के मिल गए थे, और ये मुझे अमेज़ोन से मिले थे। और अमेज़ोन पे ये 86 प्लस टैक्स के थे, यानी 4 चेयर्स के कवर जो है ना मुझे मिले थे 100 के करीब ना, $100 के करीब। और बड़े ज़बरदस्त, इतनी सॉफ्ट किस्म का इसका मटेरियल था, जो वेलवेट थी बड़ी सॉफ्ट थी। एक तो खूबसूरत चेयर्स पे लग रहे थे ये कवर डल के बहुत, और दूसरे चेयर्स भी महफूज हो गई ना। तो मेरे पास पहले डार्क चेयर्स थी, तो डाइनिंग टेबल चेंज की तो मैंने कहा कि चलो चेयर्स लाइट कलर की लूँ, तो उसके लिए फिर मैंने ये कवर भी ले लिए ना, और जो कि अच्छे भी लग रहे थे। और अब यहाँ पे जो है ना मैं प्री रमज़ान जो सब ने बड़ी तैयारियाँ अपनी की रमज़ान की, मैं नहीं कर सकी क्योंकि अमेज़ोन वगैरह का काम, जैसा कि अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं जो उन्हें पता है कि हस्बैंड अमेज़ोन का करते हैं, तो मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ उसमें। तो ज़रा हम लोग उसमें बिज़ी थे, तो बस साथ साथ जो है वो रोज़ों में जो है वो काम हो रहे थे। रमज़ान में ना जब अफ्तारी होती थी वो हर चीज़ साथ साथ में कर रही थी, तो बड़ा टाइम लग जाता था। तो फिर मैंने एक दिन टाइम निकाला, तो मैंने कहा चलो ये सारी जो है ना प्रिपरेशन अब मैं कर लूँ ताकि आगे मुझे रोज़ों में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो वही लेमन का जूस मैंने निकाल के रखा था, और ये बड़ी मज़े की मशीन है लेमन की ना, और ये भी मैंने ऐसे $20-25 की मंगवाई थी अमेज़ोन से ही ना। अमेज़ोन जिंदाबाद, अमेज़ोन से हर चीज़ मिल जाती है आपको। और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन कुछ आपको अच्छी भी रीज़नेबल प्राइसेस में भी मिल जाती हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि 1-2 दिन के अंदर चीज़ जो है ना वो आपके घर आ जाती है। और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का जो है वो पेस्ट बना रही थी, वो भी मैंने कहा चलो इकट्ठा बना के रख लूँ आगे रमज़ान में, बाकी पूरे रोज़ों में आसानी रहे। तो जितना में आपने गार्लिक और अदरक का इतना हिसाब रखना है कि गार्लिक जितना लोगे ना उससे आपने आधा अदरक लेना है। तो इस तरह करके मैंने जो है ये पेस्ट बना लिया था कि आगे इबादत में बंदा जो है ना वो सही तरह जो है वो तवज्जो दे सके, कर सके, और काम जो है वो अफ्तारी का कम हो जाए ना, इसकी वजह से बड़ी सहूलत हो जाती है। तो ये मैंने सारा जो है इसमें डाल के रख दिया था ताकि ये फ्रीज़ कर दूं मैं, और फ्रीज़ हो जाएगा तो मैं इसको जो है वो ज़िप लॉक बैग में डाल लूँगी। तो आराम से अफ्तारी के टाइम पे निकाला तो यूज़ कर लिया ना, वरना आजकल मुझे बड़ा टाइम लग रहा था, हर चीज़ फ्रेश करनी पड़ी थी मुझे साथ साथ ना। तो ये पालक भी थी पकौड़ों की, मैंने पालक वगैरह भी ली थी। मैंने कहा चलो ये स्पिनिच भी जो है पकौड़ों की सारी मैं कट करके रख लूँ। कट करने से ये होगा कि बस निकालो, फ्रीज़ कर दूँगी इसको, आराम से फ्रीज़र से निकाल ली और पकौड़ों में डाल ली। और
टाइम जो है ना वो आपका बड़ा सेव हो जाता है, फिर इससे आप अपनी इबादत में ज़्यादा टाइम दे सकते हो ना। और ये भी मैंने ज़िप लॉक बैग में जो है वो रख ली थी, फ्रीज़र में रख ली थी। तो ये बड़ी चीज़ें लोगों ने पहले कर ली थी और मैंने लास्ट टाइम पहले ही किया था, बस इस दफ़ा ज़रा बिज़ी ज़्यादा थी तो इस वजह से ये चीज़ें अब मैं कर रही थी जो लोगों ने रमज़ान से पहले तैयारी की थी। ग्रीन ओनियंस रख लिए थे बारीक बारीक का, इसको भी मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। और इसको ना अच्छी तरह आपने इसी तरह जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ ना, इस तरह अगर प्रेस करके रखो तो जितने भी फ्रीज़ हुए हैं वो जितनी आपको चाहिए उतनी मिकदार में, उतनी क्वांटिटी में निकल आते हैं। तो ये फ्राइड राइस में डालने हो या किसी भी चीज़ में डालने हो तो वो भी मैंने फ्रीज़र में डाल दिए थे। अब मैं शामी कबाब बना रही थी, सबसे ज़रूरी मेन चीज़। तो मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी और 1 किलो जो है वो मैंने गोश्त लिया था, बीफ लिया था। उसमें से 4 से 5 जो गिलास है मैं पानी के डाल रही थी। तो शामी कबाब मुझे तो बहुत पसंद है, सहरी के वक्त कुछ नहीं खाया जाए ना तो ये खाए जाते हैं पराठे वगैरह के साथ, ब्रेड के साथ। एक जो है वो दरमियाने साइज़ की मैंने इसमें प्याज कट करके डाली थी। और अब राउंड जो होती है ना सूखी वाली ड्राई चिलीज़ रेड वाली, वो मैंने डाली थी, 15-16 डाली थी अंदर ना। और इसी तरह मैंने 3 से 4 बड़ी इलायची डाली थी अंदर। और 8 से 10 जो हैं वो मैंने काली मिर्चें अंदर डाली थी इसमें प्रेशर में। साथ में हस्बे ज़रूरत सॉल्ट, मैंने 2 टीस्पून जो है वो सॉल्ट के डाले थे, बाकी आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। और क्वार्टर जो है मैंने टीस्पून जो है वो हल्दी का डाला था। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने बनाया था वो फ्रेश ही बना हुआ मैंने इसमें 3 जो है वो टीस्पून या टेबल स्पून जो है वो आप डाल दें। और 2 जो है ना मैंने इसमें टेबल स्पून डाले थे कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर के। और ज़ीरा साबुत मैंने इसमें डाला था 1 टेबल स्पून। और इसी तरह जो रेड मिर्चें हैं, सुरख मिर्च, वो मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो डाला था इसमें। बाकी डिपेंड करता है स्पाइसेस कैसे आप खाते हैं। और ये मैंने जो है दाल चीनी यानी कि सिनेमन स्टिक्स डालनी थी 2 से 3। और ये बामियान का एक फूल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। बस मैं अब इसको रख दूँगी। प्रेशर को मैंने वेट लगवाया था। अक्सर लोग कहते हैं कि जी टेस्ट ख़त्म हो जाता है अगर वेट लगवाया जाए, तो वो हल्की आंच पे भी बना लेते हैं। तो मैंने तो खैर वेट लगवाया था। और यहाँ पे मैं ये वाला भी काम कर रही थी, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने धनिया लिया था, साथ हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें की ना मैं जो डंडियाँ सी होती हैं वो उतार रही थी, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है ना तो वो डंडियाँ उतार दो तो वो फिर सही रहती हैं। वरना यहीं से ही वो डंडी जो होती है हरी मिर्च की वो ब्राउन होती है, वहाँ से गल जाती है हरी मिर्च और पूरी, उससे हरी मिर्च जो है वो ख़राब हो जाती है। तो अगर इसकी डंडी वगैरह उतार के रख दें और टावल अच्छी तरह मतलब टावल पेपर पे आप लपेट के किसी कंटेनर में डाल के रख दें तो बेशक महीना आप यूज़ करें, ख़राब नहीं होगी। और इसी तरह कोरिएंडर का भी यही तरीका है, फ्रीज़ भी करके रख सकते हो। और अगर आपको रोज़ के रोज़ इस तरह फ्रेश चाहिए बिल्कुल, और तो आप इस तरह वॉश करने के बाद अच्छी तरह उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसको टॉवल पेपर में लपेटना है। और जैसे ये मैंने कोरिएंडर, ये मैंने जो है मिंट के जो लीव्स हैं वो डाले थे इसी तरह टॉवल पेपर में डाल के। तो वो अच्छी तरह से जो है ना वो उसको अच्छी तरह ड्राई करके ना आप जब रखोगे फ्रीज़र में तो वो महीना चल जाते हैं। और अब मैं चेक किया था कि मेरा जो है वो बीफ भी जो है वो गल चुका था और चने की दाल भी बड़ी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई थी। तो मुझे जो है वो फूड प्रोसेसर में इसे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ ही वो हल्का सा किया ब्लेंड, तो वो सारा जो है वो सॉफ्ट सा मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया था। और बहुत ही शामी कबाब तो बनते ही बड़े मज़े के हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ धनिया लिया था। और यानी कि ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून बनने चाहिए आपका धनिया को अगर क्रश किया जाए ना। और साथ में मैंने 7-8 हरी मिर्चें ली थी। और इसको मैं अब चॉप करूँगी, चॉप करके इसको मैंने डालना है उस मटेरियल में जो शामी कबाब का बना रही हूँ ना। तो उसमें एक तो धनिया का इतना अच्छा टेस्ट आता है, और ये हरी मिर्च, अगर आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो हरी मिर्च कम भी कर सकते हैं आप ना। तो मैंने ये इसमें डाला था और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर अच्छी तरह से इसको बस मिक्स करना है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मैं पहले ही डाल चुकी थी जब मैंने सब चीज़ें मिक्स की थी ना। तो ये अब बड़ा ही मज़े का जो है ना मेरा शामी कबाब का मटेरियल जो है वो तैयार होने वाला है। और अब मैंने इसके अंदर डाले थे 2 अंडे। एग्स अगर डाल दो ना तो वो फिर बड़ा अच्छा तरह से वो जो शामी कबाब है वो बनता है ना बिल्कुल। और जैसे ये अंडा जो है वो जोड़ता है शामी कबाब को ना,
तो बस 2 एग्स इसमें डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद जो है ना, बस शामी कबाब बना लूँगी और फ्रीज़ करके इसको रख दूँगी। और आपको खैर बना के भी दिखाती हूँ कि कितने मज़े के रेशेदार बने थे। अगर आप गोश्त इसमें ज़्यादा डालें ना, दाल की निस्बत जितनी दाल हो उससे डबल गोश्त हो, तो वो फिर बहुत रेशेदार और मज़े के बनते हैं कबाब ना। तो ये देखें मेरा मटीरियल अब बन चुका है। तो बस अब इसके मैं कबाब वगैरह जो है वो बना के रखूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का कबाब बना था, कितना रेशेदार कबाब जो है वो बना था। और बड़े अच्छे से मसाले जो है ना इसमें डले थे और बहुत मज़े का कबाब बना था। मेरे तो वैसे ही फेवरेट हैं शामी कबाब ना, स्पेशली बीफ वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब कोरिएंडर जो है वो ड्राई हो चुका था, मैंने वॉश किया था पहले। और अब ड्राई होने के बाद मैंने इसको टॉवल पेपर में अच्छी तरह से लपेट दिया था। उसके बाद मैंने इसे कंटेनर में अच्छी तरह से बंद कर दिया था। और अगर इस तरह करके आप फ्रिज में रखें ना, तो ये आपका 1 महीना आराम से चल जाएगा। फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना फ्रीज़ भी कर लेते हैं हम कुछ, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल फ्रेश डलता है ना। तो आप इस तरह करके से फ्रिज में कर सकते हैं, स्पेशली रमज़ान के लिए ना। और ये इसी तरह जिंजर गार्लिक क्यूब्स भी मैंने डाल दी थी ज़िप लॉक बैग में। और शामी कबाब भी फ्रीज़ हो चुके थे, वो भी ज़िप लॉक बैग में डाल दिए थे। और बाकी मेरे लिए बड़ी आसानी होने वाली थी कि मैं रोज़ फ्रेश चीज़ें बना रही थी, इतना टाइम मेरा लग जाता था। तो अब ये बड़ी मुझे आसानी हुआ करेगी कि आराम से फ्रीज़र से जिस चीज़ की ज़रूरत हुई निकाली और जी अपना बना लिया। शामी कबाब बन गए थे। और फिर ये ग्रीन ओनियंस फ्रीज़ हो गई थी, स्पिनिच हो गई थी फ्रीज़, और काट के मैंने कर ली थी। और पुदीना हो गया था। तो इस तरह जिंजर गार्लिक की क्यूब्स हो गई थी। और ये हरा धनिया, पुदीना, इमली और हरी मिर्चों का ये मैंने बनाया का मिक्सचर मैंने बनाया था, ये चटनी वगैरह के लिए, दही भल्लों के लिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, क्योंकि दही भल्ले रोज़ बन रहे थे ना, तो इसकी रेसिपी मैंने वहाँ दी हुई है पिछली वीडियो में। और ये देखें ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी ईद के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी है। मुझे ना आजकल वो लटकन चीज़ों का बड़ा शौक हुआ है। जो ये इंडियन स्टोर है ब्रैम्पटन में, जहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में ज्वेलरी मिलती है। और इस स्टोर का नाम है ब्यूटी इनसाइड आउट। बहुत ज़बरदस्त, इसका फेसबुक पे ब्यूटी इनसाइड आउट लिखेंगे तो इसका आ जाएगा पेज। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में ये चूड़ियाँ जो हैं वो मुझे $10 का मिला था सेट। और ये जो है ये भी मुझे $10 का मिला था। और ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ ये मुझे $10 की, अब $5 की मिली थी। तो ये भी बड़ा प्यारा सा ब्रेसलेट, चूड़ियों टाइप ब्रेसलेट था और लटकन टाइप ना। मैं आगे आपको दिखाती हूँ खोल कर। तो और ये देखें ये मुझे $10 के मिले थे। इसको शायद चांद टॉप, चांद वाली बाली या कुछ इस टाइप के कुछ बोलते हैं। इंडियन स्टोर है ये ना। और ये रिंग उन्होंने मुझे फ्री में ही भेजी थी, $100 की। उन्होंने कहा था कि ज्वेलरी बाय करोगे ना तो आपको फ्री शिपिंग भी मिलेगी। और रिंग उन्होंने खैर मुझे फ्री में भेजी। और ये बड़े सहारों के साथ थे ये इयरिंग्स, बहुत प्यारे। और ये मुझे मिले थे $20 का ईच ना। एक ब्लैक कलर में लिया था और एक मैंने पिंक कलर में लिया था। तो ये थी मेरी ज्वेलरी। अगर आप इस पेज पे जाना चाहते हैं तो जाएं, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में ज्वेलरी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप देखें मेरी ज्वेलरी। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए बाय बाय।